सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद आपके अपनेपन के लिए। मेरा गला तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान पड़ोसी के घर आए इस नए पप्पू ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी है। कहते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। जब कोई बहस जीत नहीं पाता है और हार का सामना करने लगता है तो वो गाली गलौज पे उतर आता है। ऐसा ही कुछ किया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने। डॉक्टर एस जयशंकर से बहस हारने के बाद इसने वही रूप अपनाया जो रूप कभी इसकी मां ने अपनाया था। ओसामा की याद दिलाने के बाद इतना ज्यादा बिलबिलाएगा, ऐसी ही उम्मीद थी। जानेंगे क्या हुआ है। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो का ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में बिलावल भुट्टो पीएम मोदी को ये कह रहा है कि ओसामा बिन लादेन तो मारा गया है, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और इस वक्त वो भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है। अब ये गली का गुंडा बनकर सड़क छाप बातें क्यों कर रहा है? आपको बता दें, ये एक देश का विदेश मंत्री खुद को कह रहा है, लेकिन इसके बोलने का अंदाज, इसकी बातें बिल्कुल एक गली के गुंडे की तरह लग रही है और कुछ नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों लग रहा है? तो आपको बता दें, दरअसल इस बंदे की क्लास लगी हुई है और ये बंदा जब कुछ नहीं कह पाया, जब जवाब नहीं दे पाया, तो ये अपने सड़क छाप औकात में आ गया वापस। हुआ क्या? हुआ ये कि यूएन में पाकिस्तान भारत को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान में और सारी दिक्कतें पैदा करता है और कहीं न कहीं इस मामले में भारत का भी नाम आना चाहिए। जिसके जवाब में यूएन में अपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कह दिया कि आप जो हमें समझा रहे हो, सिखा रहे हो, ये समझाना सिखाना बंद कर दो। ओसामा बिन लादेन आखिर कहाँ मिला, कहाँ मारा गया? ओसामा बिन लादेन मारा गया पाकिस्तान के अंदर। वो अमेरिका का टॉप का मोस्ट वांटेड था और आखिरकार वो पाकिस्तान में मिला। ऐसे किसी गुफा में छिप कर बैठा हुआ नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान में ऐसो आराम फरमाता हुआ मिला। मतलब साफ है, ये जो घर देख रहे हैं ना आप, इस घर में बड़े आराम से रह रहा था ओसामा बिन लादेन, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान को बिना बताए टारगेट करके मारा था। इसी बात को विदेश मंत्री ने ये कहा कि दुनिया भर में आतंक फैलाने वाला देश हमें आतंकवाद की शिक्षा दे, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। उसके बाद आपको बता दें, ओसामा बिन लादेन सिर्फ मारा ही नहीं गया था, बल्कि इमरान खान ने उसे संसद में शहीद तक बता दिया। अब इससे साफ समझ में आता है कि ओसामा बिन लादेन के बारे में पाकिस्तान क्या सोचता है। डॉक्टर एस जयशंकर का ये जवाब और उसके बाद पाकिस्तानी पत्रकार एकजुट हो गए कि चलो भैया डॉक्टर एस जयशंकर की क्लास लेते हैं। और उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर से ये सवाल पूछ दिया कि पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ये सारे जगह जो आतंकवादी गतिविधि फैला रहे हैं, ये कब बंद करेंगे? मतलब इसमें भारत का भी नाम जोड़ दिया। डॉक्टर एस जयशंकर के सामने ये बच्चे टिकेंगे कब तक? डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया कि ये सवाल तुम मुझसे मत पूछो, तुम गलत मिनिस्टर से पूछ रहे हो। ये सवाल तुम पूछो पाकिस्तान के मिनिस्टर से, वही बता पाएगा कि कब पाकिस्तान रोकेगा आतंकवाद। अब इतना सारा कुछ हो तो बौखलाहट तो होगी ही। वही बौखलाहट हुई बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो को, और बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया, उलूल जुलूल बातें बोलनी शुरू कर दी। हालांकि इसके जवाब में भारत की तरफ से भी एक ऑफिशियल जवाब आया और भारत ने ये कहा कि एक बात बता दूं, सबसे मजे की बात थी कि जिस समय ये सब कुछ हो रहा था वो 16 दिसंबर था। 16 दिसंबर वही दिन है जब 1971 में 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। ये जो
वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो में आपको सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं नियाजी, जो अपना बेल्ट उतार रहे हैं, अपना बैच उतार रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और क्या हो सकती है। तो भारत ने 1971 याद दिलाते हुए कहा, अपने जो जवाब थे वो पॉइंट्स में दिए कि 1971 रिजल्ट था जिसमें आपने बंगाली और हिंदुओं का नरसंहार किया। आप वो देश हो, तरीके से अनसिविलाइज्ड तरीके से तुम्हारे विदेश मंत्री ने बयान दिया है, वो सबसे घटियापन दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद को जिस तरीके से बढ़ाया है वो पूरी दुनिया जानती है। यहाँ तक कि 126 यूएन द्वारा निर्धारित आतंकवादी तुम्हारे देश के हैं। 27 संस्थाएं जिसे यूएन आतंकवादी संस्था मानता है वो पाकिस्तान के अंदर है। हम तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार बना रहे हैं, पर तुम मेक इन पाकिस्तान के तहत आतंकवादी पैदा कर रहे हो। पाकिस्तान को जरूरत है अपना माइंड सेट बदलने का कि भारत ने एक डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया है पाकिस्तान को। पर आपको बता दे, ये जिसका बेटा है बेनजीर भुट्टो ने भी बहुत ही घटिया तरीके से बयानबाजी की थी और उस बयानबाजी के बाद कश्मीर में बहुत सारी हलचलें हुई थी। ये पाकिस्तानी नेता जब कुछ नहीं कर पाते हैं, जब इनका अपना देश गर्त में जा रहा होता है और जब इनके हाथों से पावर निकल रही होती है, तो ये अपनी जनता को खुश करने के लिए कुछ ऐसे ही बयान देते हैं, इतने ही घटियापन पर उतर आते हैं। ये इतिहास में देखने को मिला है, कोई नई बात नहीं है। अब आने वाला है चुनाव और चुनाव आने वाला है तो ऐसा ही उम्मीद किया जा रहा है कि ज्यादातर इनके नेता भारत के खिलाफ में इसी तरीके से बोलेंगे। पर कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि असीम मुनीर के आने के बाद जानबूझकर असीम मुनीर ने पाकिस्तानी नेताओं को ये बातें कहने को कहा है। यही वजह है कि हिना रब्बानी खार भी भारत के खिलाफ जहर उगल रही है, तो वहीं इस बिलावल भुट्टो भी उगल रहा है। लेकिन ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होता है। जब धरती लगे फटने, प्रसाद लगे बटने। तुम्हारे यहाँ लगातार हमले हो रहे हैं, टीटीपी ने सीज फायर छोड़ दिया है, अब तुम बिलबिला रहे हो, लेकिन इस बिलबिलाने का कोई फायदा होने वाला है नहीं। तुम्हें चाहिए कि अब अंतिम समय में बैठकर सोचो और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनो कि कैसे एक गलत रास्ता चुनने वाले देश का गलत तरीके से अंत होता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।